हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। तो मैं रवीना आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। मुझे बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप कहाँ से हो, क्या करते हो, अपने बारे में बताओ। तो आज का वीडियो स्पेशल आप सबके लिए है कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ। मैं आज अपने बारे में अपनी जर्नी बताऊँगी। मैंने कहाँ से सिलाई सीखी है, मैंने कितने दिनों से सिलाई सीखी है, मैं क्या क्या करती हूँ, मैं आप सबको आज सारी चीज़ें बताऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और जिस तरह से आप मुझे सारी वीडियो पे प्यार देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इस वीडियो में भी प्यार दीजिएगा और भरपूर कमेंट करिएगा। प्लीज़ आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं ये ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो हूँ झारखंड से। सबसे पहली बात, मैं झारखंड से हूँ। और आप लोग कौन कौन से स्टेट से देखते हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो मैं झारखंड से हूँ, जिला मेरा साराकेला खरसुआ है। तो मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा गांव है और रूरल एरिया है। यहाँ पे बहुत ही देहाती लोग, मतलब हम देहाती लोग हैं, प्रॉपर देहाती। ठीक है, हम लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं शहर के बारे में और हमें शहर का रहन सहन नहीं आता है। हम प्रॉपर देहाती हैं। मतलब सुबह उठते ही हम लोग डेली का काम करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे डेली सबका उठना, पानी लाना, घर साफ़ करना, ये वो ऐसा काम हमारा, मतलब गांव है ना, तो ये ऐसा ही काम रहता है। और आप में से कौन कौन गांव से है प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। और हमारे यहाँ गांव में छोटे छोटे घर हैं सबके, किसी का मतलब किसी किसी के बड़े बड़े घर हैं, बट हमारा छोटा सा घर है। मेरे पापा एक मज़दूर हैं, मेरी मम्मी भी एक मज़दूर है और मैं किसी अमीर बाप की बेटी नहीं हूँ। मेरे पापा गरीब हैं, मतलब हमें 2 वक्त का खाना देते हैं, इतना भी हम लोग गरीब नहीं हैं। मिडिल क्लास बोल सकते हैं, ठीक है, पुअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं हम अपनी फैमिली को। तो मैंने अपनी स्कूली की जो पढ़ाई है वो अपने गांव में ही 8वीं तक पढ़ाई करी। उसके बाद 9वीं और 10वीं दूसरे गांव जाके मैंने पढ़ाई करी है। मैंने मैट्रिक जो लिखा है वो मतलब दूसरे गांव में एक स्कूल है 9-10, वहीं से मैंने अपनी स्कूली की पढ़ाई कंप्लीट की। 9-10 कंप्लीट करा और मैंने मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न करके पास किया था। ठीक है, और उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन करा। कॉलेज मेरा चाईबासा पड़ता था। अपने गांव से हमें 15 किलोमीटर जाना पड़ता था दूर, तो हमें ना बस से जाना पड़ता था। मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं थी जो मेरे साथ कॉलेज जाए। उस टाइम मैं अकेले ही जाती थी। तो उस टाइम अकेले जाने में भी बहुत डर लगता था बस में, क्योंकि हमने कभी भी गांव से अलग शहर कभी नहीं देखा था। और कॉलेज हमारा फर्स्ट है कि हमने शहर कभी देखा है। जब मैंने कॉलेज एंटर किया, मैंने तभी देखा कि इतने सारे लोग भी होते हैं दुनिया में। मुझे कुछ नहीं पता था दुनियादारी के बारे में। मैंने लोगों को भी कभी नहीं देखा था, इतने लोगों को मैंने वहाँ देखा बाज़ार में, मार्केट में। और मुझे कुछ ख़रीदना तक नहीं आता था, मुझे बार्गेनिंग करनी भी नहीं आती थी। उस टाइम पे पैसे नहीं होते थे बिल्कुल भी। मैंने इसो जब जाते थे, बस में जाते थे हम लोग, तो ना वहाँ पे डेली का 20 रुपये खर्च होता था। आने का 10 रुपया लगता था, जाने का 10 रुपया लगता था। फिर ना भूख बहुत लगती थी। उस टाइम पे पैसे भी नहीं होते थे, तो हमें घर से ही टिफ़िन लेके जाना पड़ता था। कोई भी टिफ़िन लेके नहीं जाता था, लेकिन मैं लेके जाती थी। और मेरी 2 फ्रेंड हुआ करती थी उस टाइम पे, तो वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उनके साथ हम लोग एक ही टाइप के थे, मिडिल क्लास लोग थे, पुअर मिडिल क्लास थे, तो उनके साथ हम लोग टिफ़िन शेयर करते थे। ठीक है, तो ये हो गई मेरी कॉलेज तक की जर्नी। तो फिर ना जब मैंने 12th में आ गई मैं, तो उस टाइम ना मैंने इंटर लिखा। उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि मेरे पापा के पास उतना पैसा नहीं होता था कि वो मुझे पढ़ा सके आगे। क्योंकि डेली जाना और फिर आना, फिर नाश्ता वगैरह, उसके लिए पैसा बहुत खर्च हो जाता था। बहुत, मतलब डेली का अगर 50 रुपये भी खर्च होता है ना, तो हमारे लिए बहुत है। क्योंकि मेरे पापा एक नॉर्मल मज़दूर हैं, तो वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैंने इंटर के बाद मेरी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि बुक के लिए भी पैसा नहीं हो पाता था। फिर मैं ना इधर उधर जहाँ पे घर वगैरह बनते हैं वहाँ पे फिर काम करने लगी। काम करने से पैसा हो जाता था, क्योंकि डेली का 150 रुपया मिलता था। वो काम, मज़दूरी वाला काम मैं भी करने लगी। ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा बहुत अर्निंग होता था मेरा। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ना वो काम सब नहीं करूँगी। फिर मेरे घर के सामने से 2 लड़कियाँ सिलाई सीखने के लिए जाती थी, तो मैंने सोचा कि मैं उनके साथ सिलाई सीखने जाऊँगी। तो फिर ना
पता नहीं कैसे मन हुआ मेरा, फिर मैंने सिलाई सीखना उनके साथ मैंने स्टार्ट किया। फिर 2023 में मैंने सिलाई सीखने गई उनके साथ। सिलाई में फिर इतना इंटरेस्ट मुझे आने लगा, इतना अच्छा लगने लगा सिलाई। महीने का 200 रुपया हमारा लगता था और एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होता था। मतलब सप्ताह में 3 दिन क्लास होता था, लेकिन उन 3 दिनों की क्लास में भी इतना मज़ा आता था, मतलब बोलो मत, इतना अच्छा लगता था मुझे। पता नहीं, मैं सिलाई से मुझे प्यार ही हो गया। ठीक है, मतलब हम किसी चीज़ को भी अगर पाने की कोशिश करें, उसको चाहे दिल से और उसे हम लगन से करें ना, तो वो हमें कामयाबी की ओर ले जाता है। तो सिलाई मेरे लाइफ में बहुत 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 इम्पोर्टेंस रखता है। मैं सिलाई के बिना कुछ नहीं हूँ। जब मैंने सिलाई सीखा तब से लेके आज तक मैंने कभी भी, मेरे हाथ में पैसे की कमी कभी नहीं हुई है। मैं जब सिलाई सीखने जाती थी उस टाइम पे बस नहीं होता था, लेकिन जब से मैंने सिलाई करना स्टार्ट किया है, आप यकीन मानिए मेरे पास पैसे की कमी अभी तक नहीं है। मैं जितना चाहूँ उतना मैं अपने अकॉर्डिंग में खर्च कर सकती हूँ, और मुझे जितना पैसा लगता है मैं अपने ऊपर खुद ही खर्च करती हूँ। और जो मैंने बोला कि मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, आपको जान के खुशी होगी कि मैंने इसी सिलाई की मदद से अभी मैंने अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दी है। पूरे 4 साल बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन, अभी मैं ग्रेजुएशन में हूँ, बीए फर्स्ट ईयर में हूँ, क्योंकि मैंने 2020 में इंटर लिखा था, फिर मैंने 24 में दोबारा एडमिशन ले लिया। तो जो भी आज मैं कर रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ सिलाई की वजह से। अगर मैं उस वक्त सिलाई ना सीखने का डिसीजन करती तो आज शायद मैं इस मुकाम पे नहीं होती और वही दिहाड़ी मज़दूरी करते रहती, धूप में मुझे खटना पड़ता। क्योंकि बहुत सारी गाँव की हमारी लड़कियां हैं, मेरी बहुत सारी दोस्त हैं जो कि धूप में काम करती हैं, मज़दूरी करती है, तब उनको जाके 200 रुपए मिलते हैं। लेकिन आज मैं सिलाई की बदौलत मैं डेली का 200, 300, 400, 500, मतलब मैं जितना चाहूँ, ये मेरे ऊपर है। मैं दिन का 1000 भी कमा सकती हूँ। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना कमा सकती हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है कि लाइफ में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो कुछ भी हमारे साथ होता है, भगवान हमारे साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। तो मेरी बहनें, अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, मैं सिलाई सीखी हूँ, फिर भी आप ऐसा मत सोचो। आपके पास एक टैलेंट है, आपके पास एक कला है, आपके पास, आपके हाथ में लक्ष्मी है। ठीक है, आपके हाथों में है आपके पैसे, आप बना सकते हो। हम कमा नहीं सकते, हम बनाते हैं पैसे। हम सिलाई करते हैं ना, वो ही हमारा पैसा है, तो हम पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो कभी भी निराश ना होएं। अभी भी मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में इतनी सारी परेशानियाँ थी, लेकिन अभी नहीं है। वो जब मैं बीता हुआ कल अपना देखती हूँ तो बहुत, मुझे अभी भी रोना आ जाता है कि मैं कहाँ थी और अभी कहाँ हो गई। तो मेरे लिए सिलाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो इस काम को कभी भी छोटा नहीं समझती, लेकिन बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स हैं जो सिलाई को बहुत ही छोटा समझते हैं। मतलब इस काम को वो काम नहीं समझते। उनको लगता है कि इसमें अर्निंग नहीं है। और मेरी एक फ्रेंड है, उनके पापा भी कहते हैं कि ये दर्जियों का काम है, कि ये दर्जी का काम आखिरकार कौन करता है ना। तो वो ना ज़्यादा, उनको ज़्यादा पढ़ा लिखा जो होता है ना, तो वो सिलाई नहीं करना चाहिए। उनको ऐसा लगता है जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको सिलाई नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको कौन समझाए कि जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो खुद फैशन डिज़ाइनिंग की कोर्स कर रहे हैं। फैशन डिज़ाइन मतलब क्या, यही है हमारा, स्टिचिंग का ही तो है। फैशन मतलब क्या है ना, पढ़ाई, उसके बाद ही हम फैशन डिज़ाइन, अच्छे अच्छे डिज़ाइन कपड़े बना सकते हैं। तो ऐसा है, लोगों की सोच भी ऐसी है, लेकिन वो नहीं जानते कि सिलाई की ताकत क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसी तरह से ही मैंने सिलाई स्टार्ट करी थी। आप सबको मैंने सब कुछ बताया मेरे बारे में, मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, फिर कैसे-कैसे, और मैं अभी भी सीखते ही जा रही हूँ। मैं जितना सीखूँ उतना कम है। सिलाई देखिए, ये कभी भी कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है, और स्टार्टिंग में सबके कस्टमर डाउन ही होते हैं। स्टार्टिंग में किसी के भी ज़्यादा कस्टमर नहीं होते हैं। तो आप निराश बिल्कुल भी मत होइएगा, हमेशा अपने काम में लगे रहिए और कभी भी पीछे मुड़ के मत देखिए कि मेरे से नहीं होगा, नहीं हो रहा है, होगा आपसे भी। और मैं भी इसी काम में लगे रहूँगी हमेशा।
जितना हो सके उतना कोशिश करूँगी अच्छा और बेटर करने की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।